दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने वर्ड पावर की क्लास लेकर हाजिर हूं। पिछले वीडियो में आपने एक रूट वर्ड पेड के बारे में सुना था और सीखा था। आज मैं एक और नया रूट वर्ड आपको लेकर आ रहा हूं जिससे अंग्रेजी के तमाम शब्द बने हैं और जिनका प्रयोग हम आम जीवन में भी करते हैं और आपकी परीक्षाओं में खासकर उनका प्रयोग खूब होता है, खूब पूछा जाता है, उस पर आधारित प्रश्न ढेर सारे आते हैं। तो आइए आज एक नया रूट वर्ड आपके सामने मैं रखता हूं। आज का जो रूट वर्ड है वो ग्रीक भाषा से निकला है। ग्रीक भाषा में एक शब्द है मिज़ैन, MISEIN, मिज़ैन। और मिज़ैन का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना, घृणा करना। तो इंग्लिश में हेट वर्ब है, ये आपको पता है। तो फिर जाहिर सी बात है तब ग्रीक भाषा में मिज़ैन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होगा? वर्ब होगा। तो मिज़ैन माने होता है घृणा करना। इस मिज़ैन रूट से अंग्रेजी में तमाम शब्दों का निर्माण हुआ। इसी मिज़ैन से बना MISANTHROPE, मिज़ैंथ्रोप। इसी मिज़ैन से बना MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट। इसी मिज़ैन से बना MISOGAMIST, मिसोगैमिस्ट। ये तीन शब्द आपके सामने हैं और अगर आप लगातार परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, प्रश्नों को करते हैं, तो शायद आपको याद आ रहा हो कि ये तीनों शब्द सैकड़ों बार परीक्षा में पूछे गए। मिज़ैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट। किसी भी वर्ड को आपके सामने रखा जाए तो पहले उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना है। पहला वर्ड है मिज़ैंथ्रोप। क्या है? मिज़ैंथ्रोप। स्पेलिंग MISANTHROPE। दूसरा शब्द है मिसोजिनिस्ट। क्या है? मिसोजिनिस्ट। MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट। और तीसरा शब्द है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, MISOGAMIST। ये तीन शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? तो मिज़ैंथ्रोप वह व्यक्ति जो अपने अलावा बाकी मनुष्यों से घृणा करता है, अर्थात हेट करता है। किससे? ह्यूमन बीइंग से। मिसोजिनिस्ट हु हेट्स वीमेन, जो स्त्रियों से घृणा करता है। और मिसोगैमिस्ट हु हेट्स मैरिज, जो विवाह से घृणा करता है। जिस व्यक्ति को अपने अलावा किसी से भी प्रेम नहीं है, उसे लगता है कि दुनिया में मेरे अलावा किसी को नहीं होना चाहिए, वो मिज़ैंथ्रोप है। जिसको लगता है कि धरती पे स्त्री नाम की चीज आई ही क्यों, स्त्री होनी ही नहीं चाहिए, वो मिसोजिनिस्ट है। और जिसको लगता है कि शादी करना एक आफत है, बवाल है, नहीं करनी चाहिए, वो मिसोगैमिस्ट है। अब इन तीनों शब्दों का निर्माण मिज़ैन से हुआ। मैं अब आपके सामने इनको स्प्लिट करने जा रहा हूं, तोड़ने जा रहा हूं, ये दिखाने जा रहा हूं कि आखिर मिज़ैंथ्रोप का मतलब मानव से घृणा करना ही क्यों होता है। मिसोजिनिस्ट का मतलब स्त्री से घृणा करना ही क्यों होता है। मिसोगैमिस्ट का मतलब शादी से घृणा करना ही क्यों होता है। और ये ग्रामर से क्या है और इनसे और कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने मिज़ैंथ्रोप की बात करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी के सभी शब्द ग्रीक भाषा से निकले। ग्रीक भाषा का एक शब्द मिज़ैन, जिसका अर्थ है घृणा करना, उसी मिज़ैन से निकला मिज़ैंथ्रोप, जिसका अर्थ होता है मानव घृणा। तो ये जो मिज़ैंथ्रोप शब्द है दोस्तों,
मिज़ैंथ्रोप, कभी कभी आपको मिज़ैंथ्रोप की जगह मिज़ैंथ्रोपिस्ट भी मिल सकता है। तो चाहे मिज़ैंथ्रोप हो चाहे मिज़ैंथ्रोपिस्ट, मिज़ैंथ्रोप हो या मिज़ैंथ्रोपिस्ट, ठीक, दोनों शब्दों का जन्म किससे हुआ? तो इसमें पहला शब्द है MISEIN, मिज़ैन मीन्स टू हेट, और दूसरा शब्द है ANTHROPOS, एंथ्रोपोस, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, अर्थात मानव। और एक बात आज गांठ बांध लीजिए, जिन शब्दों के अंत में इस्ट आया हो या OR आया हो, ER आया हो, तो ये शब्द किसी पर्सन को डिनोट करते हैं, और ये शब्द ये बताते हैं कोई व्यक्ति किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, या उसका समर्थक है, उसके बारे में उसकी अपनी ओपिनियन है। ऐसे लोगों को ऐसे शब्दों के अंत में इस्ट आता है, कभी PE, कभी OR, कभी ER, तो समझ जाइए कि वो किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी न किसी पर्सन की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए मिज़ैंथ्रोप या मिज़ैंथ्रोपिस्ट का रूट वर्ड क्या है? मिज़ैन और एंथ्रोपोज। मिज़ैन मीन्स घृणा करना, एंथ्रोपोज मीन्स मानव। यह शब्द अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो व्यक्ति मानव से घृणा करता है उसे मिज़ैंथ्रोप कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मिज़ैंथ्रोप मानव घृणा है तो ये पर्सन है, तो हर पर्सन की एक हैबिट होती है। वो क्या है हैबिट? तो मिज़ैंथ्रोप से जो अगला शब्द बनेगा वो है मिज़ैंथ्रोपी, ये हैबिट हो गई। और इसका अगर आप एडजेक्टिव बनाएं तो हो जाएगा MISANTHROPIC, मिज़ैंथ्रोपिक। ध्यान दीजिए, ये पर्सन है, ये उसकी हैबिट या फिलॉसफी है, और ये एडजेक्टिव है। शब्दों को सिर्फ जानना नहीं है, इनका प्रयोग भी सीखना है। तो पहले तो इस शब्द से बनने वाला रिलेटेड वर्ड मिज़ैंथ्रोप या मिज़ैंथ्रोपिस्ट, उसकी हैबिट या फिलॉसफी मिज़ैंथ्रोपी, और उसका एडजेक्टिव मिज़ैंथ्रोपिक। हम आगे चले उसके पहले ये प्रश्न उठता है, क्या हम इन शब्दों का प्रयोग करना सीख गए? कैसे प्रयोग करोगे आप? कब इसका प्रयोग करोगे, कब इसका प्रयोग करोगे, कब इसका प्रयोग करोगे? तो अगर मैं कहूं कि रमेश मानव से घृणा करने वाला व्यक्ति है, तो आप क्या कहेंगे? रमेश इज अ मिज़ैंथ्रोप। तो अगर रमेश मिज़ैंथ्रोप है तो रमेश विश्वास करता है किसमें? मिज़ैंथ्रोपी में। तो आप कहेंगे कि रमेश इज अ मिज़ैंथ्रोप, he believes in misanthropy, that's why his behavior, his attitude is misanthropic। तो एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी तो इसका प्रयोग करेंगे, हैबिट या फिलॉसफी की आवश्यकता होगी तो इसका प्रयोग करेंगे, और अगर पर्सन की बात करनी हो तो इसका प्रयोग करेंगे। अब आप देखें जरा कैसे रूट वर्ड से को पहचानने पे शब्दों से शब्द निकलते हैं। अब आपको जब मैंने बता दिया कि मिज़ैंथ्रोप या मिज़ैंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव घृणा होता है, तो तुरंत आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि अगर कोई मानव से प्रेम करे तो क्या कहेंगे? जो मानव प्रेमी होगा उसे क्या कहेंगे? गांधी, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, जिन लोगों ने समाज के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उन्हें क्या कहेंगे? उनके लिए भी कोई शब्द होनी चाहिए। तो बिल्कुल होती है साहब। आप जब कह रहे हैं कि मिज़ैन मीन्स घृणा, तो इसी तरह से ग्रीक भाषा में शब्द है PHILEIN, फिलैन।
और फिलैन मीन्स टू लव, प्रेम। मिजैन मीन्स घृणा, फिलैन मीन्स प्रेम। तो पहले तो अगर मिजैन का एंटोनिम्स पूछे तो आप क्या लिखेंगे? फिलैन। फिलैन का एंटोनिम्स लिखो तो क्या लिखेंगे? मिजैन। फिलैन का सिनोनिम्स लव, मिजैन का सिनोनिम्स हेट। अब इसी फिलैन से शब्द बना PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बना? फिलैंथ्रोपिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब टू लव, हु लव्स मैन काइंड, जो मानवता से प्रेम करे उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। आप इसे भी तोड़ दीजिए तो अपने आप ये शब्द बता देगा कि मेरा अर्थ क्या है। इसका पहला रूट है फिलैन, फिलैन मीन्स टू लव। इसका दूसरा रूट है ANTHROPOS, एंथ्रोपोज मीन्स मैन काइंड। अपने आप ये शब्द चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा अर्थ मानव प्रेम होगा। आप तोड़ के देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इष्ट लगा है तो ये किसी विचार सिद्धांत का पोषक कहलाएगा। तो फिलैंथ्रोपिस्ट में पहला रूट है फिलैन मीन्स लव, दूसरा है एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से, मानवता से प्रेम करता है उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मिज़ैंथ्रोप या मिज़ैंथ्रोपिस्ट। तो जैसे मिज़ैंथ्रोप का हैबिट और एडजेक्टिव आपने बनाया, वैसे आप फिलैन का भी बना सकते हैं। तो फिलैंथ्रोप का की हैबिट क्या होगी? PHILANTHROPY, फिलैंथ्रोपी। और इसका एडजेक्टिव PHILANTHROPIC, फिलैंथ्रोपिक। इस सेगमेंट को पूरा करने से पहले एक चीज पे और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है ये रूट वर्ड एंथ्रोपोज। आपने मिज़ैन को एक्सप्लेन कर लिया, आपने फिलैन को एक्सप्लेन कर लिया, आपने एंथ्रोपोज को भी एक्सप्लेन किया कि ये मैनकाइंड है। लेकिन इस एंथ्रोपोज रूट से भी अंग्रेजी में कुछ चर्चित शब्द बनते हैं जिनके बारे में आप निश्चित रूप से सुने होंगे, जाने होंगे, प्रयोग भी किए होंगे। आज देख भी लीजिए कि वो बना कैसे। तो अगर हम इस एंथ्रोपोज रूट को लेकर चलें, एंथ्रोपोज को एक्सप्लेन करें, तो एंथ्रोपोज भी ग्रीक भाषा से निकला। ये ग्रीक भाषा का शब्द है ANTHROPOS, एंथ्रोपोज, जिसका मतलब अभी मैंने आपको बताया मैनकाइंड अथवा ह्यूमन बीइंग। इसी शब्द से बना दोस्त, शायद आप में से कुछ लोग इस विषय में स्नातक या प्रास्नातक हो, पीजी किए हो, यूजी किए हो। वो शब्द है ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान या मानव शास्त्र, जो मानव की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके जीवन के विषय में अध्ययन करे। आप जो पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो सैपियंस, ये मानव कैसे, जनजातियों का विकास कैसे हुआ, मानव कैसे सभ्य बना, कैसे समाज का निर्माण किया, इन चीजों का अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो इसको तोड़ दीजिए। इसमें पहला शब्द है ANTHROPOS, एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड। और इसमें दूसरा शब्द है LOGOS, लॉगस, लॉगस मीन्स साइंस और स्टडी। अपने आप स्पष्ट हो गया, मानव का विज्ञान या मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। तो फिर अगला सवाल अपने आप उठ गया कि एंथ्रोपोलॉजी तो साइंस है साहब, फिर इसको जानने वाला क्या कहलाएगा? तो ANTHROPOLOGIST,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए इस्ट आके लग गया, मैंने पहले ही कहा था कि जहां इस्ट आएगा वो कोई पर्सन होगा, एक्सपर्ट होगा, विशेषज्ञ होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी, और इसका एडजेक्टिव एंथ्रोपोलॉजिकल। ये देखिए ANTHROPOLOGICAL, ANTHROPOLOGIST। तो अब आपके सामने तीनों वर्ड उपस्थित हैं। एंथ्रोपोलॉजी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है, और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्टेनिंग टू, कंसर्निंग टू, रिलेटेड टू, से संबंधित एंथ्रोपोलॉजिकल। तो इस तरह से आपने एक रूट वर्ड मिजैन, दूसरा फिलैन और तीसरा एंथ्रोपोज, इनके मिलने से आपने देखा कैसे शब्द बनते चले जाते हैं। शब्दों को रटना नहीं है। जैसे हिंदी में हम संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, वैसे अंग्रेजी के शब्दों में भी ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों का संधि और विच्छेद है। अगर इस प्रक्रिया को समझना शुरू किया जाए तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से हम 10-10, 15-15 मिनट के सेगमेंट में सैकड़ों शब्दों को बिना रटे उनका प्रयोग, उनकी स्पेलिंग, उनकी मीनिंग समझ सकते हैं। एक अपेक्षा जरूर है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, अपने सजेशन जरूर दें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं सीखते, शिक्षक भी सीखते हैं। और आप सबसे बड़ा माध्यम है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, अपने सजेशंस भी दें। ये क्रम चलता रहेगा, कारवां चला है तो रुकेगा नहीं, ये आपसे वादा है। थैंक यू।